हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरी इन बाइबल कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम बाइबल में अगागी हामान कौन था, इसकी कहानी सुनते हैं। हामान एस्थेर की पुस्तक में प्रतिपक्षी है और एक दुष्ट व्यक्ति है जिसने यहूदियों का सफाया करने की कोशिश की थी। यह कहानी हदासा नाम की एक खूबसूरत युवा यहूदी लड़की से शुरू होती है जो एक अनाथ थी और जिसका पालन पोषण उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने किया था। यहूदी फारस में निर्वासन में रह रहे थे और जब राजा क्षयर्ष ने अपनी रानी बस्ती को निर्वासित कर दिया और किसी और को चुनने का फैसला किया तो हदसा को उसके राजभवन में ले जाया गया। अंततः उसे अगली रानी के रूप में चुना गया और उसका नाम बदलकर अधिक फारसी ध्वनि वाला एस्थेर रख दिया गया। हामान का उल्लेख सबसे पहले एस्थेर अध्याय 3 के 1 में किया गया है कि इन बातों के बाद राजा क्षयर्ष ने अगागी हमदता के पुत्र हामान को उच्च पद पर नियुक्त किया और उसको महत्व देकर उसके लिए सभी हकीमों के सिंहासन से ऊंचा ठहराया। हामान राजा क्षयर्ष के मुख्य सलाहकारों में से एक बन गया, लेकिन उसे सत्ता का घमंड चढ़ गया था। जब सभी ने घुटने टेक कर उसे सम्मान देना शुरू किया तो उसने देखा कि एस्थेर का दातक पिता मोर्दकै ने सिर नहीं झुकाया। मोर्दकै एक यहूदी होने के नाते यहोवा के आदेश को जानता था। प्रभु के अलावे किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, जैसा कि निर्गमन अध्याय 20 4 और 5 में यहोवा द्वारा मूसा को दिए गए 10 आज्ञाओं में कहा गया है। इसलिए जब सभी लोग हामान को ईश्वर की तरह सिर झुका कर सम्मान दे रहे थे तब मोर्दकै चुपचाप खड़ा रहा। एस्थेर अध्याय 3:5 बताता है कि इससे अभिमानी हामान बहुत क्रोधित हुआ। एस्थेर 3:6 और 8 पद बताता है कि हामान राजा के पास एक दुष्ट योजना का सुझाव देने गया जो मोर्दकै और पूरी यहूदी जाति को नष्ट कर देगा, जिसे हामान ने विद्रोही दंगाइयों के रूप में चिन्हित किया। राजा हामान के असली इरादे को नहीं जानता था। उसने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जैसा कि एस्थेर 3:13 बताता है कि एक निश्चित दिन में फारसी लोग उठ सकते हैं, अपने यहूदी पड़ोसियों को मार सकते हैं और उनकी संपत्ति ले सकते हैं। यहूदियों को खुद का बचाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह हामान को यकीन था कि वह मोर्दकै से अपना बदला ले लेगा। जब मोर्दकै को राजा के आदेश के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हो गया और उसने तुरंत अपनी दत्तक बेटी रानी एस्थेर को संदेश भेजा, जिससे उसे मदद की गुहार लगाई गई थी। एस्थेर को बिना बुलाए राजा के पास जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मोर्दकै के शब्दों से उसे ताकत मिली और उसने अपना प्रसिद्ध कथन कहा, मैं राजा के पास जाऊंगी, चाहे यह नियम विरोध क्यों ना हो, और यदि मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी। उसने सभी यहूदी निर्वासितों से 3 दिन तक उसके लिए उपवास करने को कहा। रानी एस्थेर ने राजा से मिलने का अनुरोध किया, जिसे उसने स्वीकार किया। फिर एस्थेर ने उसे और हामान को अपने द्वारा आयोजित भोज में आमंत्रित किया। राजा निमंत्रण से प्रसन्न हुआ और हामान भी, जिसने अपनी पत्नी और मित्रों के सामने अपने महत्व का बखान किया। भोज में एस्थेर ने अनुरोध किया कि राजा और हामान अगली रात एक और भोज में शामिल हों। एस्थेर 5:9 बताता है कि हामान अपने घर लौटते समय हर्षित और प्रसन्न था। फिर भी धर्मी मोर्दकै द्वारा झुकने से इनकार करने के दृश्य ने उसे क्रोधित कर दिया। अपनी पत्नी के सुझाव पर हामान ने मोर्दकै को मृत्युदंड देने के लिए 50 हाथ एक विशाल
फांसी का तख्ता बनवाया। एस्थेर 6:1 बताता है कि लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों के हृदय में अपने प्रभुत्वपूर्ण कार्यों में उस रात राजा को अनिद्रा की स्थिति में डाल दिया। राजा क्षयर्ष ने इतिहास की पुस्तक मंगवाया और उसे पढ़ने को कहा, और उसे पता चला कि मोर्दकै ने एक बार उसके खिलाफ हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया था। राजा को एहसास हुआ कि उसने कभी भी उस व्यक्ति का सम्मान नहीं किया जिसने उसकी जान बचाई थी। जब वह इस भूल को सुधारने के बारे में सोच रहा था तो हामान कमरे में आया और उसी क्षण राजा से मोर्दकै को उसके द्वारा बनाए गए फांसी के तख्ते पर लटकाने की अनुमति मांगने का इरादा किया। इसके बजाय राजा ने हामान से पूछा, जैसा कि एस्थेर 6:6 बताता है कि जिस व्यक्ति को राजा सम्मान देना चाहता है उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। घमंडी हामान ने सोचा कि राजा उसी की बात कर रहा है, इसलिए उसने उत्तर दिया, जिस व्यक्ति को राजा सम्मानित करना चाहता है उसके लिए राजसी वस्त्र लाए जाएं जिसे राजा ने पहना है, और वह घोड़ा जिस पर राजा सवार हुआ है और उसके सिर पर राज मुकुट रखा जाए, और वस्त्र और घोड़ा राजा के सबसे बड़े अधिकारियों में से किसी को सौंप दिया जाए। वे उस व्यक्ति को वस्त्र पहनाएं जिसे राजा सम्मानित करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाए। हामान अपने आप को इस तरह से सम्मानित होने की कल्पना कर अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। राजा ने हामान से कहा, बहुत बढ़िया, जल्दी करो, वस्त्र और घोड़ा ले लो, और जैसा तुमने मोर्दकै यहूदी के लिए कहा है वैसे ही करो जो महल के द्वार पर बैठता है। तुमने जो सुझाव दिया है उसमें कुछ भी मत छोड़ो। इसलिए हामान को राजा के घोड़े पर उस आदमी को ले जाना पड़ा जिससे वह नफरत करता था, और उसे सड़कों पर सम्मानपूर्वक ले जाना पड़ा। हामान अपमानित होकर घर गया। तभी उसके सेवकों ने उसे बताया कि एस्थेर के भोज का समय हो गया है। दूसरे भोज में राजा अपनी दयालु सुंदर पत्नी से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे पूछा कि उसे क्या चाहिए, यहाँ तक कि उसके राज का आधा हिस्सा तक भी देने को वह तैयार था। तब एस्थेर ने उसे हामान की दुष्ट साजिश के बारे में बताया जो उसके लोगों को नाश करने के लिए थी। उसकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा, यह दुष्ट हामान विरोधी और हमारा शत्रु है। यह सुनकर राजा इतना क्रोधित हुआ कि वह शांत होने के लिए बाहर चला गया। जब वह चला गया तो हामान अपने जीवन के डर से एस्थेर के पैरों पर गिर गया, दया की भीख मांगने लगा। राजा वापस अंदर गया और उसने देखा कि हामान रानी पर पांजे मार रहा है, और राजा का क्रोध चरम पर पहुंच गया। क्या वह मेरी उपस्थिति में मेरे ही घर में रानी पर हमला करेगा? उसने चिल्लाकर कहा, हामान को तुरंत मार दिया जाना चाहिए। पहरेदारों ने दौड़कर हामान को उसी फांसी के तख्ते पर खींच लिया जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाया था। वहाँ उसे मार दिया गया। फिर मोर्दकै ने राजा को एक और घोषणा लिखने में मदद की जिससे यहूदियों को किसी भी हमलावर के खिलाफ इकट्ठा होने और खुद बचाव करने की अनुमति मिल सके। यहूदी विजयी हुए। एस्थेर को हामान की संपत्ति दी गई और मोर्दकै को हामान के पद पर राजा क्षयर्ष के मुख्य सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया गया। हामान का भाग्य काव्यात्मक न्याय और ईश्वरीय प्रतिशोध का एक उदाहरण है। हामान ने जो बुराई के लिए योजना बनाई थी उसे परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में भलाई के लिए इस्तेमाल किया जो उस पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उत्पत्ति 50, 19 और 20 में वचन कहता है, यूसुफ ने इनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में
भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज का दिन प्रकट है कि बहुत लोगों के प्राण बचें। रोमी 8:31 में वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। एस्थर की पुस्तक कई बार यह बताती है कि हामान एक अगागी था, यानी वह अमालेकी राजा अगाग का वंशज था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला शमूएल 15:1-3 में सदियों पहले राजा साउल को अमालेकियों को नष्ट करने का आदेश दिया गया था। पहला शमूएल 15:9 बताता है कि राजा साउल ने अगाग और कई चीज़ों को छोड़ दिया जिन्हें वह मूल्यवान समझता था। अंत में पहला शमूएल 15:33 में भविष्यवक्ता शमूएल को अगाग को मरना पड़ा, लेकिन यह स्पष्ट है कि साउल की अधूरी आज्ञाकारिता ने अगाग के कुछ वंशजों को जीवित रहने की अनुमति दी। अगागी हामान और यहूदियों के नरसंहार का उसका प्रयास परमेश्वर की पूरी तरह से आज्ञा मानने के महत्व की याद दिलाता है। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।